हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ होगा, मस्त होगा साथियों। और इन्हीं बातों के साथ ही हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो का चूंकि आप थंबनेल देख के ही आए हो, तो 5 अंकों पर महत्वपूर्ण फैसले पर हम बात करने जा रहे हैं और कुछ फैक्ट्स पर बात करेंगे और कुछ अलग अलग जो यूट्यूबर है आपको अलग अलग तरीके से भ्रमित कर रहे हैं। तो आपको एक फाइनल जजमेंट पर किसी से पूछने से पहले आपको खुद को पहुंचना होगा कि ये नंबर हटेंगे या जारी रहेंगे, और यदि हटते हैं या जारी रहते हैं तो फिर आगामी भर्तियों पर इनका क्या प्रभाव रहेगा। क्या ग्रुप डी भर्ती पर इनका प्रभाव रहेगा, क्या ग्रुप सी भर्तियों पर इनका प्रभाव रहेगा, क्या टीजीटी भर्तियों पर इनका प्रभाव रहेगा, उसी को हम इसमें आज अध्ययन करने के लिए ये वीडियो हमने शूट की है दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो को आप अंत तक देखोगे और वीडियो आपको बेहद ही ज्यादा पसंद आएगी। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह एक हार्दिक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के प्रारंभ में स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सेकंड, वीडियो को आप लाइक और शेयर कर कर हमारा साथ दे सकते हो, क्योंकि हमारे चैनल के रियल ब्रांड मास्टर आप लोग हो। तो दोस्तों हम चलते हैं अब। जैसा कि पता है दोस्तों, हरियाणा के अंदर, ठीक है, हरियाणा में जो भर्तियां करने का जो जिम्मा है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने किसको दे रखा है दोस्तों? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को दे रखा है। ठीक है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा सरकार मिलकर एक पॉलिसी लेकर आते हैं दोस्तों। ठीक है, एक पॉलिसी लेकर आते हैं। स्टार्टिंग में ये पॉलिसी होती है दोस्तों, तो इसके अंदर जो कंडीशन होती है वो होती है नो जॉब की। जिसके घर में भी नो जॉब, कोई जॉब नहीं है दोस्तों सरकारी, तो उनको सरकार ने 10 नंबर जो है वो देने का फैसला किया था। वो एग्जाम कितने का लेते थे? जो रिटर्न एग्जाम है 90 का होता था दोस्तों, और ये 10 नंबर उनको दिए जाते थे, और इस प्रकार आपकी 100 में से क्या है लिस्ट लगाई जाती थी। फिर दोस्तों हरियाणा सरकार और एचएससी मिलकर एक नई पॉलिसी लेके आते हैं दोस्तों, जिसका नाम है सीईटी 2022। इसमें कंडीशन रखी गई, जो पहले वाली कंडीशन थी वो सेम टू सेम जारी रखी गई नो जॉब की, लेकिन इसमें एक कंडीशन और ऐड कर दी गई कि इनकम 1,80,000 से कम होनी चाहिए। इन दो कंडीशन के साथ सीईटी 2022 में फॉर्म निकाले गए, और इसमें से दोस्तों लगभग 90% बच्चा हरियाणा का क्या है 5। और इसमें क्या पॉलिसी दी गई कि परी में तो 5 अंक दिए जाएंगे, उसके बाद सिलेक्शन जब होगा आपका मेन एग्जाम के थ्रू ग्रुप सी में वहां 2.5 अंक दिए जाएंगे, और ग्रुप डी के अंदर सिर्फ एक ही टेस्ट होता था, तो इसलिए वहां पर क्या है 5 अंक उसी पेपर में दे दिए गए थे। तो इस प्रकार की पॉलिसी निकाली गई। अब इस पॉलिसी का दो दुरुपयोग है दोस्तों। वैसे ये पॉलिसी थी बहुत ही शानदार, यदि हम देखें तो शानदार पॉलिसी थी दोस्तों। कि शानदार कैसे? एक तो जिनके घर में कोई जॉब नहीं थी दोस्तों वो थे, दूसरे भाई जिनकी इनकम 1,80,000 थे, यानी ये जो दिहाड़ी मजदूरी वाले बच्चे थे उनकी बात चल रही है। ठीक है, दिहाड़ी मजदूरी वालों के जो बच्चे थे, ठीक है, उनकी बात चल रही है दोस्तों, जिनके घर में ना कोई जमीन थी ना कोई सोर्सेस था, तो उनके लिए ये जो 5 अंक है दोस्तों, 5 अंक परी में और 2.5 अंक दोस्तों, तो जो 7.5% का जो ये उनको सारा लगता था, ये बहुत ही शानदार था। 5 अंक का मतलब है दोस्तों कि कम से कम आपके 7 क्वेश्चन थे। ठीक है, 7 क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 0.95 का होता है, तो एक बहुत बड़ा सारा इन बच्चों को लगता था। लेकिन हुआ क्या भाई, बड़े लेवल पर क्या है इसका दुरुपयोग हुआ, और दुरुपयोग होने का ही नतीजा था दोस्तों कि लगभग आपका 90 से 95% जो बच्चा है ये क्लेम कर रहा है हरियाणा के अंदर 5 अंक। ठीक है, अब ये जो डाटा है हमारे पास, आप बोलोगे कि सर कहां से आया,
ये डाटा आया दोस्तों कि ग्रुप डी का जो रिजल्ट आया है दोस्तों, ग्रुप डी का रिजल्ट, उसके अंदर दोस्तों 13,567 वैकेंसियों में से 11,000 पर क्या रिजल्ट निकाला गया, और 11,000 में वही बच्चे लगे जो 5 अंक लेकर 95 वाली और 100 वाली कट ऑफ दोनों को क्लियर। यानी आप ये लगाओ कि लगभग 13,500 में से 11,000 बच्चे ऐसे थे जो क्या है 5 अंक क्लेम कर रहे थे दोस्तों, जिन्होंने 5 अंक क्लेम किए हैं। तो क्या दोस्तों इतनी बड़ी लेवल पर हरियाणा के अंदर दिहाड़ी मजदूरी करने वाला वर्ग है, क्या कोई भी एक कोई संपन्न परिवार, क्या सिर्फ 10 या 5% ही परिवार ऐसे हैं जो संपन्न हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इसका दुरुपयोग हुआ। और इस पर क्या है दोस्तों, पहली बार जो केस हुआ दोस्तों वो हुआ कि जो 5 अंक है जो प्री में दिए हैं और जो मैन का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे ग्रुप 56-57 है, मैन ग्रुप हमारे 56-57 ही थे और सभी भी थे, उनके लिए बोला गया कि सर इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन करवाए जाए, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई जाए। और इस केस में जो हाई कोर्ट की तरफ से रिजल्ट आता है, इसमें बच्चे आपके क्या है जीत जाते हैं, बच्चे क्या कर देते हैं केस को जीत जाते हैं। बातें सुनते रहिए दोस्तों, फिर आप अपने कमेंट्स भी आप अंत में दे सकते हैं। और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि अलग अलग लोग आपको किस प्रकार अलग अलग तरीके से वीडियो बनाकर भ्रमित कर रहे हैं और किस प्रकार व्यूज के चक्कर में स्टेप टू स्टेप जहां ज्यादा व्यू नजर आ रहे हैं उसी प्रकार की बात बोल रहे हैं। तो इस केस में बच्चे जीत गए, तो सरकार फिर इसको लेकर गई डबल बैच में। ठीक है, डबल बैच में, और डबल बैच ने ऑर्डर दिया कि भाई आप एग्जाम तो ले लो, एग्जाम तो ले लो, लेकिन इसके ऊपर भर्ती पर क्या रहेगा, जब तक इसकी वेरिफिकेशन नहीं हो जाती इस पर स्टे रहेगा। ठीक है, इसी बीच में दोस्तों किसी बंदे ने इस पर 5 अंक पर केस कर दिया कि ये अंक तो असंवैधानिक है। असंवैधानिक समझे, असंवैधानिक का मतलब कि असंवैधानिक का मतलब ये है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इससे हमारे जो हनन हो रहा है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनका हमारा हनन हो रहा है। कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भाई मेरे घर के अंदर यदि मेरे पापा या मेरे बाप जो है जॉब में है या मेरी मम्मी जॉब में है, तो इसमें बच्चे का क्या कसूर। ठीक है, ऐसी कुछ बातें रखी गई और इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया। ठीक है, और इनको सिरे से जड़ से इनको हटा के फेंकने की मांग बच्चों द्वारा की गई। और इस पर होता क्या है दोस्तों, कम से कम 2 इस पर बहस चलती है दोस्तों, 2 से 3 घंटे इसके ऊपर बहस चलती है। और जज साहब फैसले को क्या कर लेते हैं, रिजर्व रख लेते हैं। फैसले को क्या रख लिया जाता है दोस्तों, रिजर्व रख लिया जाता है। अब जो ये रिजर्व फैसला है दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों, 25 मई को तो क्या है अपने हरियाणा में क्या होने हैं दोस्तों, लोकसभा चुनाव होने हैं। अब बारी है दोस्तों 24 मई की। ठीक है, 24 मई की या 23 मई की, ठीक है, और या 26 मई की। अब इन तारीखों में तो क्या है दोस्तों, आपका जजमेंट आ ही नहीं सकता, क्योंकि 25 मई को आपका क्या है दोस्तों चुनाव है, ये कट जाता है। 26 मई का आपका रविवार है और 24 मई की आपकी क्या है दोस्तों वैसे ही गवर्नमेंट हॉलीडे है। तो इसके लिए आता, तो इसके लिए पहले ही जजमेंट आता। तो ये तो जो तारीखें है कट गई, आपका जो रिजर्व फैसला है वो नहीं आने वाला। अब आपके रिजर्व फैसले के लिए मैं बताऊं 27, 28, 29 और 30, अब ये 4 दिन है। अब 26 तारीख को क्या है दोस्तों रविवार है, इसलिए जो एक ऑर्डर पास करना होता है हाई कोर्ट को जजमेंट से पहले, तो इसलिए 27 तारीख को भी आपका जो रिजर्व फैसला है वो नहीं आने वाला है, क्योंकि रविवार है। रविवार के दिन कोर्ट बंद होगा और कोर्ट उसके लिए ऑर्डर, एक दिन पहले उसके लिए ऑर्डर जारी करना पड़ता है, तो कोर्ट उसके लिए ऑर्डर जारी नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए 27 तारीख को आपका रिजर्व फैसला नहीं आएगा। अब बचते हैं दोस्तों ये 3 दिन। ठीक है, इन 3 दिन में ये लगाओ दोस्तों कि आपके 99% चांस है कि आपके 3 दिन में आपका रिजर्व फैसला आ जाए। 28, 29 और 30 तारीख को आपका रिजर्व फैसला आ सकता है। ठीक है, यदि रिजर्व फैसला इन 3 दिन में आता है, सुन लीजिएगा भाई, यदि 3 दिन में आता है तो फिर जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो भर्तियां हैं जो ऑन गोइंग है, यानी जिसको सरकार बोलते है कि पाइपलाइन में जो भर्तियां हैं, वो चाहे ग्रुप 56 हो, चाहे 57 हो, चाहे ग्रुप 20 हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे ग्रुप डी हो। ठीक है,
फिर क्या है दोस्तों, आप अंदाजा लगा के चलिए, इतना फास्ट इसमें काम होगा दोस्तों कि जून और जुलाई में इन भर्तियों को पूरा कर लिया जाएगा। जून और जुलाई में फिर इन भर्तियों को क्या कर लिया जाएगा दोस्तों, पूरा कर लिया जाएगा। और विधानसभा से पहले फिर क्या है दोस्तों, आपको कम से कम 50,000 नई वैकेंसी, 50 से 60,000 नई वैकेंसी इनके अलावा आपको देखने को मिल सकती है यदि जजमेंट आता है ये। अब ये भी हो सकता है दोस्तों कि हमने 1% मान के चले हैं, रिजल्ट ना आए, ठीक है, 1% हम मान के चले हैं कि 1% में ये है कि आपका रिजल्ट 28, 29 और 30 तारीख को नहीं आता है, तो फिर स्टार्ट हो जाता है दोस्तों जून का महीना। तो जैसे ही जून का महीना आपका स्टार्ट होगा दोस्तों, इसमें जितने भी हाई कोर्ट है इंडिया के अंदर, सबकी क्या होती है दोस्तों, हॉलीडे होती है। यानी इनको भी भाई मौज मस्ती का टाइम है वो दिया जाता है, जजों को भी, जितने भी वकील्स होते हैं या ग्रुप डी कर्मचारी, सभी को। तो इसलिए पूरा जून आपका क्या रहेगा दोस्तों, हॉलीडे रहेगा। फिर आपका जजमेंट आएगा दोस्तों जुलाई में, ठीक है। अब जुलाई में भी दोस्तों कब आएगा, ठीक है, जुलाई में कब आएगा, फर्स्ट वीक में आए या सेकंड में आए, ठीक है, या कभी भी आए। तो उससे फिर क्या होगा दोस्तों, यदि ऐसा होता है तो पहले ही सरकार के पास समय बहुत कम है, तो फिर तो जो नई भर्तियां हैं दोस्तों, नई भर्तियां तो भूल जाओ, नई भर्तियां तो क्या है दोस्तों, फिर भूल जाओ। फिर तो क्या है दोस्तों, यही भर्तियां मर पड़ के इनकी विधानसभा तक क्या होंगी, पूरी होंगी, ठीक है, विधानसभा तक मर पड़ के पूरी होंगी दोस्तों, ठीक है। फिर तो ये भर्तियां, ठीक है। लेकिन इसमें यदि ऐसा होता है तो फिर सबसे ज्यादा लाभ होगा दोस्तों ग्रुप डी वालों को, सबसे ज्यादा लाभ होना है दोस्तों वो ग्रुप डी वालों को होगा, ठीक है। और कौन से वाले ग्रुप डी वालों को, भाई जिन्होंने सेट 2022 दे रखा है। फिर ऐसी न्यूज है दोस्तों कि लगभग आपकी 6,000 से लेकर 10,000 तक नई भर्ती आ सकती है दोस्तों। नई भर्ती आपकी इसी सीटी से होगी, जो सीट 2022 है ना, क्योंकि इनको विधानसभा से पहले भैया भर्तियां भी दिखानी है, तो इसलिए यही भर्तियां क्या होंगी फिर आपकी, कम से कम 9 से 10, 6 से 10,000 भर्तियां इसी सीटी के साथ होगी। तो फिर कम से कम जिनके दोस्तों 2 से 3 नंबर कम है कट ऑफ से, उन सभी स्टूडेंट्स की फिर बारी आ जाएगी। तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा, बहुत बड़े लेवल पर खुशखबरी है। अब हम एक बात कर लेते हैं दोस्तों इसके ऊपर कि एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ये नंबर हटेंगे या जारी रहेंगे, ठीक है, इस बात पर हम बात कर लेते हैं। तो साथियों देखो, आपने देखा होगा लोग क्या कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं नहीं ये नहीं हटेंगे, ठीक है, कुछ बोल रहे हैं ये हटेंगे, ठीक है, पहली बात तो ये है। लेकिन साथियों मैं ये एक बात बता देता हूं, खुद खट्टर साहब ने भी ये बोला है कि ये 5 अंकों को कोई नहीं हटा सकता। खट्टर साहब ने अपने एक भाषण में, क्योंकि करनाल लोकसभा सीट से खड़े हैं, तो उन्होंने अपने एक भाषण में पानीपत में ये बोला है, मैं वहां पर खुद गया हुआ था, कि ये 5 अंक नहीं हटेंगे, ठीक है। और कुछ जो फैक्टर है इनके अलावा लोग बोल रहे हैं सरकार ने नंबर दे रखे हैं, सरकार ने नंबर दे रखे हैं तो इनको कोई नहीं हटा सकता, ठीक है, क्योंकि सरकार से बड़ा कोई नहीं होता, उनका ये मानना है, ठीक है। अब लेकिन जो ये बोल रहे हैं कि हटेंगे, तो ये क्या मानते हैं दोस्तों, इनका ये कहना है कि यदि खट्टर ने ऐसी स्टेटमेंट दे भी दी तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है दोस्तों ये एक, ठीक है। और इस पॉलिटिकल स्टेटमेंट में तर्क दिया जाता है कि भाई इससे पहले खट्टर ने बोला था कि 29 तारीख से पहले 28,000 भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। कोर्ट से ऊपर उस समय तो ये खुद सीएम थे, ठीक है, खुद विधानसभा से ये स्टेटमेंट पास करते हैं। उसके बाद ये फिर जो सीएम थे खट्टर साहब, उसी समय कहते हैं कि ग्रुप डी की भर्ती बाद में होगी और पहले ग्रुप सी की होगी, और जो कि ऐसा हो भी सकता था यदि सरकार चाहती तो, और जिसमें बहुत सारे ग्रुप डी वाले भाइयों का भला भी होता जिनके कम नंबर आए हुए थे। लेकिन दोस्तों यहां भी सरकार फेल हुई। अब मैं एक स्टेटमेंट अपनी तरफ से भी बता देता हूं दोस्तों, 2018 में ये एक स्टेटमेंट पास करता है खट्टर कि एस्टेट की जो वैलिडिटी होगी ना वो लाइफ टाइम होगी, लाइफ टाइम। और ये स्टेटमेंट खुद इसने ऑनलाइन आके अपने पेज के थ्रू दी थी, जो आपका इनका पेज है, इसके अंदर क्या बोलते हैं, फेसबुक पेज से इन्होंने ये खबर दी थी। लेकिन दोस्तों एस्टेट की जो 7571 भर्तियां हुई, 7571 भर्तियां आई हैं, इसमें एस्टेट लाइफ टाइम की वैलिडिटी
HSSC ने नहीं मानी और खट्टर साहब अपने स्टेटमेंट से फिर पलट गए। तो आप इन चीजों से अंदाजा लगाओ कि ये जो पॉलिटिकल्स आदमी है, इनकी बातों पर आपने विश्वास नहीं करना है। विश्वास करना है तो किस पर करना है दोस्तों? हमारे हाई कोर्ट पर, माननीय हाई कोर्ट पर, ठीक है, हाई कोर्ट पर। अब ये आप अपने न्यायपालिका पर, यदि आप भारत देश के निवासी हैं तो पहली बात तो इस पर शक मत करो, ठीक है। अपनी न्यायपालिका पर क्या है दोस्तों? शक मत करो। ऐसे में बहुत से एग्जाम्पल दे सकता हूं दोस्तों। हाल फिलहाल में एक MPPSC का केस था, आप लोगों ने खूब उसकी वीडियो देखी है। रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर वो केस था, जिसमें बच्चों ने सरकार को हरा दिया। सरकार इसमें क्या हो गई दोस्तों? हार गई। पहले सरकार सिंगल बैच में आ रही, फिर सरकार डबल बैच में आ रही, ठीक है, और फिर सरकार डबल बैच से उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके गई, और फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी आ रही। और वहां सरकार किसकी थी दोस्तों? बीजेपी की ही थी, ठीक है। अब एक केस मैं आपको UPPSC का बता देता हूं, UPPSC का बता देता हूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का, जहां पर योगी राज है। वहां पर एक लेखपाल भर्ती है दोस्तों, लेखपाल भर्ती है। मैं लगातार उसकी वीडियो भी डालता रहता हूं, यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो। वहां पर भी सिंगल बैच में भी और डबल बैच में भी सरकार हार गई। सरकार हार गई जहां पर बीजेपी की थी। अब सरकार उसको लेकर कहां गई हुई है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट में लेके गई है, ठीक है। और मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि सरकार यहां भी हारेगी, यहां भी हारेगी। अब आप बोलोगे कि सर आप तो 5 नंबर हटवाने के उसमें हो, लेकिन भाइयों मैं ये बताना चाह रहा हूं, मैं ना तो हटवाने के उसमें हूं, ना इनको जारी रखने के उसमें हूं। मैं सिर्फ आपको चीजों से अवगत करवा रहा हूं, जो कि यूट्यूबर आपको अवगत नहीं करवाते। जो पॉलिटिक्स होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, वो अपने निजी फायदे के लिए वो उन चीजों को हमें नहीं बताते हैं। ऐसे में बहुत से केस बता सकता हूं दोस्तों, जहां सरकार हारी है, जहां सरकार हारी है। लेकिन दोस्तों फिर जो आप बोलते हो कि सरकार नहीं हार सकती, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि आप अपनी न्यायपालिका पर, हमें अपना संविधान के ऊपर और अपने न्यायपालिका पर हमें क्या है? पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जैसा कि खुद जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने बोला था कि सरकारें आती रहेगी, सरकारें जाती रहेगी, देश सबसे बड़ा होता है, ठीक है, देश से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, देश नहीं रुकना चाहिए। तो मैं उसी बात को लेकर आगे बढ़ा रहा हूं दोस्तों कि हमारा जो संविधान है, हमारा देश है, वो सबसे ऊपर है दोस्तों। पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, नौकरियां मिलती रहेंगी, ठीक है। तो अपनी जो ये स्टेटमेंट है, अब आपको खुद जज करना है दोस्तों, खुद आपको एक चीज की जजमेंट खुद करनी है कि क्या 5 अंक हटेंगे, ठीक है, 5 अंक हटेंगे या 5 अंक जारी रहेंगे, ठीक है। ये खुद जजमेंट करनी है, किसी से पूछना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या है? चाहे हटो चाहे जारी रहो, अपनी तैयारी को जरूर जारी रखना है, तैयारी। और एक और बात, चाहे CET 2024 हो, ठीक है, चाहे ना हो, ठीक है, आगे भर्ती आए ना आए, भाई हरियाणा की नहीं आएगी तो सेंटर की तो आएंगी, ठीक है। जैसे SSC की है, SSC की दोस्तों 12,000 भर्तियां आपकी आ रही है, अभी उनके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं बहुत जल्दी। तो इसलिए साथियों आपको बने रहना है और न्यायपालिका पर विश्वास करना है। जजमेंट कब आएगा मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिया है, हटेंगे या जारी रहेंगे वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर हमें बताएं, और सिर्फ कमेंट में क्या है, ईगो को दूर रखकर आपको कमेंट करना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आपका कोटि कोटि धन्यवाद।